हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो का टॉपिक हम लोग का है प्रॉफिट। आप ये सोचेंगे कि प्रॉफिट तो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली गिवन होता है, तो सर यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बताने के वाले हैं। तो आपको देखिए 80% क्वेश्चंस में प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन होगा, जिसे आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। मगर 20% क्वेश्चंस में प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, उसमें पहले आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी या कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जिसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस वैल्यू को आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आज वीडियो में आपको दो केस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, इससे ज़्यादा आपको केस नहीं मिलेंगे। सिर्फ दो वैरायटी होती है जिसमें प्रॉफिट आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, और इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और वर्किंग करने के बाद प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होता है। और इस वीडियो को देखने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें आपको मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उसी फॉर्मेट पे हम लोग की वीडियोस चल रही हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता। वो डायरेक्टली प्रॉफिट की वैल्यू देखेंगे और इसे रिकॉर्ड कर देंगे, मगर यहाँ पे प्रॉफिट के दोनों केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट गलत हो जाएगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी तो उसमें वैल्यूज़ के आपको कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। तो इन दोनों केस को देखने के बाद आपके प्रॉफिट की वैल्यू कभी भी गलत नहीं होगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन भी बच्चों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको बताता हूँ केस 1। सबसे पहले इस केस 1 को प्लीज़ आप लोग भी कॉपीज़ में नोट डाउन करिए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अब यहाँ पे बहुत बच्चे इस लाइन को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे प्रॉफिट तो डायरेक्टली 10,000 दिया, तो आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और इसमें 10,000 रिकॉर्ड कर दीजिए। मगर यहाँ पे देखिए उसके साथ में एक कंडीशन दी है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी 2000 एंड प्रायर और बिफोर। इसके दो नाम होते हैं, या तो प्रायर आप बोल सकते हैं या कुछ क्वेश्चंस में आपको बिफोर के साथ मिलेगा, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्रॉफिट के साथ एक सिंपल सी कंडीशन दी है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी 2000 रुपीज एंड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके राइट में देखिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट लिखना होता है। तो यहां पे राइट में लिख देते हैं बाय प्रॉफिट। अब आप देखेंगे प्रॉफिट तो यहां पे 10,000 दी है, मगर उसमें आफ्टर चार्जिंग। अब देखिए सबसे पहली बात तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसमें से आपने ये सैलरी ऑलरेडी माइनस कर दी है, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 10,000 है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 आफ्टर चार्जिंग। तो इस आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि इस 10,000 में ये सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। एंड बिफोर का मतलब होता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक माइनस नहीं हुआ। हम लोग देखिए जब भी यहां पे प्रॉफिट लिखेंगे तो वो हमेशा आपका फाइनल प्रॉफिट होना चाहिए, टोटल अमाउंट, उसमें से कोई भी वैल्यू आपकी पहले से सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप यहां पे जब प्रॉफिट लिखेंगे तो यहां पे प्रॉफिट आपका आएगा 10,000। अब इस 10,000 में जो वैल्यू आपकी आफ्टर चार्जिंग है उसे पहले आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पे आप ऐड कर देंगे सैलरी। सैलरी गिवन है 2000, और जो बिफोर चार्जिंग या प्रायर चार्जिंग है वो तो अभी तक इसमें से माइनस नहीं हुआ है, तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट इस प्रॉफिट में नहीं होगा। तो 10,000 में इस 2000 को आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। तो यह रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे आपको जहां भी प्रॉफिट गिवन होगा उसके साथ में ये रीड कर लीजिएगा कि आफ्टर चार्जिंग कोई टर्म तो नहीं दी है, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी टर्म आपका आफ्टर चार्जिंग होगा उससे पहले आप प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 12,000। अब इसके बाद देखिए जो आपको सैलरी गिवन है वो सैलरी रिकॉर्ड होती है आपकी डेबिट में।
तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू सैलरी 2000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैपिटल आपको गिवन होगी, उसमें रेट गिवन होगा, तो आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसको भी आप डेबिट में लिख देंगे। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना था कि जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होगा और उसके जस्ट साथ में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन, तो आप उस प्रॉफिट में उस वैल्यू को पहले ऐड करेंगे। अगर सिर्फ यहीं तक ये गिवन होता, प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 रुपीज, सैलरी की वैल्यू आपको अलग से दी होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग से दी होती, तो यहाँ पे प्रॉफिट आप 10,000 लिखते। मगर जब प्रॉफिट के साथ में आपको लिखा है कि इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपने इसमें कुछ आफ्टर चार्जिंग किया है, तो आफ्टर चार्जिंग मतलब उसमें से वो वैल्यू माइनस हो गई है, तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो पहले उसमें वो वैल्यू को ऐड करेंगे। इसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर आपने ये ऐसा नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही अगर गलत है तो बाकी जो वैल्यूज आपकी प्रॉफिट पे बेस्ड होंगी वो भी गलत हो जाएंगी और क्वेश्चन में आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए ये एक लाइन लिख लीजिए कि जब भी आपको आफ्टर चार्जिंग दिया होगा तो आप उस प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और अगर कोई टर्म बिफोर चार्जिंग है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उसका देखो रीजन है कि मुझे यहां पे क्वेश्चन में सैलरी को डेबिट में रिकॉर्ड करना है, तो जब मैं यहां पे 12,000 लिखूंगा, डेबिट में 2,000 सैलरी ऑलरेडी मैंने लिख दी है, और जब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो 12,000 में से ये 2,000 आपका माइनस होगा, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर का प्रॉफिट मिल जाएगा आपको 10,000, जो आपको यहां पे ऑलरेडी गिवन है। तो इसीलिए आपको यहां पे पहले उस टर्म को ऐड करना है, फिर जो भी टर्म आपको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी टर्म्स गिवन है उसको सेपरेटली आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बस एक फंडा याद रखिएगा कि प्रॉफिट में जो भी टर्म आपका आफ्टर चार्जिंग है, जो ऑलरेडी उसमें माइनस हो चुका है, पहले आप उसे ऐड करिए, अपना एक्चुअली टोटल प्रॉफिट यहां लिखिए, और उसके बाद जैसे आपको मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था कि डेबिट में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन या बैलेंसिंग प्रॉफिट आता है, तो वो सारी चीजें आप एज इट इज वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। बस यहाँ पे प्रॉफिट में आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा। तो आई होप आपको ये केस 1 समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लिए, और अब मैं आपको बता रहा हूं केस 2। केस 2 देखिए क्या होता है कि ये केस तो वो है जिसमें प्रॉफिट में आपको जो भी आफ्टर चार्जिंग है उसे ऐड करना होगा। यहां पे केस 2 में ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। पहला, जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से आपको सबसे पहले मैनेजर कमीशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्वेश्चन में अगर आपको रेंट गिवन होगा तो रेंट भी आपका सब्ट्रैक्ट होगा, और क्वेश्चन में जब आपको इंटरेस्ट और लोन गिवन होगा तो उसका 6% कैलकुलेट करने के बाद उसे भी प्रॉफिट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि ये जो 3 देखिए टर्म्स हैं ये किसी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहां पे ये तीनों टर्म्स अगर आपको याद हो तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने क्लास 11 में पढ़े कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आपका मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट और लोन, ये सारे टर्म्स आते थे। तो सेम इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आपको मैनेजर कमीशन गिवन है, रेंट गिवन है या इंटरेस्ट और लोन गिवन है, तो इसको आपको प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए 2 कंडीशन है, या तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएं या डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। मैं आपको दोनों ही बता दे रहा हूं, और इसका जब आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन में ये दोनों टर्म्स वहां पे मिलेंगे, तो वहां पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर रहे हैं। मगर इसको जब तक आप सेपरेटली कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये बेसिक नहीं सीखेंगे, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। आपको बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको इस तरीके से आफ्टर चार्जिंग गिवन होता है या ये टर्म्स मिलेंगे, तो आपको वहां ये नहीं समझ में आएगा कि इसको हम लोग माइनस या इसका ट्रीटमेंट कर कैसे रहे। तो इसको आप सेपरेटली देखिए, और इसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, पूरा फुल फ्लेज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो जब आपको ये 3 टर्म्स गिवन होंगे तो सबसे पहले या तो आप बनाइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, या तो आप बनाइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर आप बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए होगा क्या,
जब बनाएंगे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो इसके राइट में आएगा आपका प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों में से जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी है उसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए मैनेजर कमीशन आपका है तो वो डेबिट में आ जाएगा। प्रॉफिट की वैल्यू में मान लेता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है 10,000, मैनेजर कमीशन की वैल्यू आपको गिवन है 1,000 रुपीज। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट को आप क्रेडिट में लिखिए, मैनेजर कमीशन, रेंट या इंटरेस्ट लोन जो भी आपको गिवन है उसे आप डेबिट में लिख दीजिए। अब डेबिट में लिखने का मतलब क्या है कि जब आप यहां पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रॉफिट में से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यही तरीका होता है पहला, कि जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसके आप डेबिट में ये तीनों में से जो भी गिवन है उसे रिकॉर्ड करिए और जो बैलेंसिंग प्रॉफिट आएगा उसे आप यहां पे फाइंड आउट करिए। तो यहां पे देखिए आपका आएगा 10,000, यहां भी टोटल आपका आएगा 10,000 और इसमें से जब ये 1,000 रुपये माइनस हो जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 9,000 और ये 9,000 के सामने आप लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब जब आप ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे प्रॉफिट आप 9,000 रुपये लिखेंगे और उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला तरीका क्या होता है कि जब आपको ये तीन टर्म्स गिवन होंगे तो वहां पे आपको दो लेजर बनाने होंगे, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। इसको प्लीज सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मेट जब तक आपको नहीं आता है तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मैं आपको यहाँ पे बता क्या रहा हूँ। तो जब क्वेश्चन में आपको ये तीन गिवन होंगे तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए, उसमें यहाँ पे प्रॉफिट लिखिए, डेबिट में इसमें से जो भी वैल्यू गिवन है उसे रिकॉर्ड करिए और जो भी आपका बैलेंसिंग प्रॉफिट आएगा उसके सामने आप लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेन लेजर आपका ये होता है और इसमें जब आप प्रॉफिट लिखेंगे तो वहां पे प्रॉफिट कितना आएगा, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये नहीं आएगा, क्योंकि 10,000 में से आपको मैनेजर कमीशन पहले सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 9,000 से अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का लेजर आप स्टार्ट करिए। अब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व जो भी टर्म्स मैंने आपको बताए थे फॉर्मेट में जो भी गिवन है उसे आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा देखिए एक तरीका क्या होता है कि आप इस लेजर को बनाइए ही ना, आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप राइट में लिखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, प्रॉफिट आपको मान लीजिए गिवन है 10,000। ये मैं आपको तब बता रहा हूं जब आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आप यहां पे प्रॉफिट लिखिए 10,000 और इस 10,000 में से डायरेक्टली मैनेजर कमीशन जो 1,000 रुपए है वो माइनस कर दीजिए इनर कॉलम में, पर्टिकुलर्स में। और जब अमाउंट कॉलम में आप रिकॉर्ड करेंगे तो अमाउंट कॉलम में आप सीधे लिख दीजिए 9,000 और उसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप डायरेक्टली बनाते चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो भी टर्म्स गिवन है वो आप डेबिट में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो यहां देखिए आपको मैं बता ये रहा हूं कि इन तीन टर्म्स को प्रॉफिट से माइनस करने के लिए या तो आप पहले बनाइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें प्रॉफिट लिखिए, डेबिट में मैनेजर कमीशन, रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिए और जो बैलेंसिंग प्रॉफिट आएगा वो आप रिकॉर्ड करिए 9,000 और इसके बाद इस 9,000 को रिकॉर्ड करिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और उसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करिए। उसमें बस ये होगा कि आपके दो अलग अलग लेजर बनेंगे और यहां पे इसकी वर्किंग आप बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, इसके राइट में लिखिए प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स कॉलम में यहां लिखिए 10,000 और उसमें से डायरेक्टली यहीं पे मैनेजर कमीशन माइनस कर दीजिए, तो भी आप देखेंगे प्रॉफिट आपको डायरेक्टली 9,000 मिल रहा है। बस यहां पे थोड़ा साफ कैलकुलेशन होगी क्योंकि दो अलग अलग लेजर बनेंगे, यहां पे बस आप वहीं ब्रैकेट में उसका कैलकुलेशन कर देंगे। दोनों तरीके सही है, दोनों गलत नहीं है। बुक्स में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिलेगा
और कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ही इन तीनों में से जो गिवन होगा उसे माइनस कर देते हैं। तो दोनों तरीके सही है, ये आपके ऊपर है आप कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपका साफ साफ कैलकुलेशन होती है। मगर जब टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और उसमें वहीं पे माइनस कर दीजिए। तो आई होप ये दोनों आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि जब आपको इस टाइप का आफ्टर चार्जिंग वाला स्टेटमेंट गिवन है तो आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो भी टर्म आफ्टर चार्जिंग है उसे ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, और बिफोर चार्जिंग है तो उसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉफिट में नहीं होगा। यहां पे मैं सिर्फ प्रॉफिट का आपको बता रहा हूं, बाकी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी चीज गिवन होगी वो आप डायरेक्टली डेबिट में रिकॉर्ड करते चलेंगे। और ये दूसरा तय होता है केस जब आपको क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन, रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होगा तो उसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉफिट में से माइनस करके करना है। और कैसे करेंगे, या तो आप इस तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए या फिर इस तरीके से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। आपको मैं आने वाली वीडियोस में फुल फ्लेज जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपका ये थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग का बेसिक हो गया है, आज मैंने आपको प्रॉफिट के दोनों केस बता दिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या और कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग के पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसमें आपको मैं पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन बताऊंगा। तो वहां पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें आपको इस टाइप का ट्रीटमेंट करना होगा। तो वहां पे जब बुक का आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, जो आपका मैनेजर कमीशन होता है वो आपको क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया होता है, तो इसके दो केस होते हैं कैलकुलेट करने के। ये बहुत बच्चों को पता भी होगा, जिन बच्चों ने क्लास 11th में प्रॉफिट लॉस अकाउंट अच्छे से पढ़ा है, तो वहां लास्ट के क्वेश्चंस में जब मैनेजर कमीशन आता था तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप्स होते थे। एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। जो भी मैनेजर कमीशन है वो हमेशा आपका प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस पे लिखा होता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जब बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट की जो वैल्यू है इनटू रेट अपॉन 100 आप कर देंगे। और जब क्वेश्चंस में आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन करके गिवन होगा तो यहां आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट और अपॉन में 100 प्लस रेट। तो आफ्टर चार्जिंग में अपॉन में आपको 100 में रेट का जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 10% है तो 10% आपको यहां पे भी ऐड करना होगा। तो बिफोर चार्जिंग में डायरेक्टली आप रेट को अप्लाई कर देंगे, नेट प्रॉफिट की वैल्यू जो भी दी है उसका जो भी रेट है आप सीधे रेट अपॉन 100 करेंगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा। मगर आफ्टर चार्जिंग में जब मैनेजर कमीशन की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो अपॉन में आपको 100 में रेट को ऐड करना होगा। तो ये अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। और मैं भी जब आपको आने वाली वीडियोस में लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें पूरा हम लोग को लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए इंपॉर्टेंट है। जब आपको डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन है तब तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आप सीधे 10,000 लिख दीजिए और क्वेश्चन आप करते चलिए। मगर जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि प्रॉफिट में कुछ ऐड करना है या प्रॉफिट में ये तीनों को माइनस करना है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इनका ट्रीटमेंट आप कैसे वहां पे करेंगे। तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपीज में दोनों को नोट डाउन करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। और जिन भी बच्चों को मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आपको क्लास 12th का पूरा डिटेल कोर्स कराया जाएगा, अकाउंट्स भी, इकोनॉमिक्स भी, कॉमर्स भी, बिजनेस भी। और इसकी जो मिनिमम फीस आपकी है वो 500 पर मंथ, और पूरे कोर्स की आपकी फीस है 6000 पर एनम। यहाँ पे सिर्फ आपको अकाउंट्स की फीस पे करनी है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की क्लासेस पूरी फ्री। जब आपको सिर्फ अकाउंट्स के 6000 पर एनम पे करने हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में, और इसमें आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पूरी क्लासेस, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और लाइव क्लासेस आपके जूम ऐप के थ्रू चलती हैं, जिसमें आपको फेस टू फेस क्लास मिलेगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको व्हाट्सएप का भी बैकअप मिलेगा कि व्हाट्सएप में आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपका कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहां पे भी आपको सॉल्यूशंस मिलते चलेंगे। तो बहुत मिनिमम फीस है अभी कोरोना की वजह से, तो प्लीज जिन भी बच्चों को वीडियो समझ में आ रही है, आप चाहें तो मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
3 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो क्लास है। जिन भी बच्चों को लग रहा है डेमो क्लास ज्वाइन करिए, और इसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7398119054। आपको 90% प्लस की मैं आपको गारंटी देता हूँ, और फीस भी आप आराम से मुझे 1,000 करके 6 बार में पे कर सकते हैं। प्लस अकाउंट्स की फीस सिर्फ है ये, कॉमर्स इकोनॉमिक्स की पूरी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे। आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये ऑफर कुछ टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, तो इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए। और जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए कहीं पे भी, आप पहले मेरी आराम से 3 दिन की फ्री डेमो क्लास लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तब आप मुझे फीस पे करिए और लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए।